Boards are in less than 15 days, and if you're feeling overwhelmed, confused, or just tired, then you're not alone. I am a class 10 student too, and I am also experiencing the same pressure, the same syllabus stress, and the same countdown. This is the exact plan that I am following in the last 15 days, what I'm revising, how I'm dividing my subjects, how much I'm studying in a day, and how I am avoiding the last minute panic. So make sure that you watch this video till the very end, because I'm sure end tak you will be very clear about how to study, and you will have a solid practical plan about the last 15 days, and I'm sure तुम्हारा stress आधा कम हो जाएगा इस वीडियो के बाद. So yeah, do subscribe if you haven't already, and let's get right into the video. सबसे पहले आई विल टेल यू तुम्हें एक दिन में कितना पढ़ना है, एंड उसके बाद आई विल टेल यू तुम्हें क्या पढ़ना है, एंड देन आई विल शो यू मैंने जो प्लान लिखा है लिटरली पेन से अपने कैलेंडर पे फॉर द लास्ट 15 डेज. देखो, एक दिन में कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं है जितना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू रिवाइज सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. One thing which I want all of you to do every single day for the next 15 days is practice one paper every single day. And तुम्हें पेपर किसी रैंडम टाइम पे स्टार्ट नहीं करना है. स्टार्ट योर पेपर 10:30 बजे. इनफैक्ट तुम 10:15 पे बैठ जाओ. 10:15 से लाइक 10:30 तक तुम अपने आप को रीडिंग टाइम दो. उसके बाद 10:30 से 1:30 बजे तक तुम अपना पेपर करो. वाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर बोर्ड एग्जाम का टाइम. एंड अगर तुम ऑलरेडी 10:30 से 1:30 बजे बैठकर पेपर करने की आदत डाल लोगे, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के टाइम तुम्हारे लिए इट विल बी वेरी वेरी इजी टू सिट फॉर 3 hours फॉर योर एग्जाम. एंड तुम्हारा फोकस भी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमने पिछले 15 दिन हर एक दिन कोई ना कोई पेपर किया है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. दिस इज़ अ नॉन नेगोशियबल. अगर तुम अभी तक जल्दी नहीं उठते हो, मेक श्योर तुम ऐसे टाइम पर उठ जाओ कि तुम 10:30 बजे बैठ सको पेपर करने. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस, but yeah, I'll be doing it more religiously now, and I really want all of you to do this. So yeah, this is something that you cannot compromise on. I am personally using these real feel sample papers by PW. इसमें तुम्हें 8 papers मिलेंगे, 2 of each subject, and तुम्हें ऐसी like real feel sheets मिलने वाली है करने के लिए जैसे तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलती है, ताकि तुम्हें दिखे कि मतलब बोर्ड का पेपर एक्चुअली में कैसे आने वाला है, एंड तुम्हें प्रॉपर एग्जाम वाली फील आएगी इसे करते वक्त. सो इट्स वेरी गुड फॉर योर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस. यू विल ऑल्सो गेट दीज प्रॉपर सोल्यूशंस, वो भी मार्किंग स्कीम के साथ, ताकि तुम ढंग से अपना पेपर चेक कर सको. एंड तुम्हें ऐसे टाइप की रियल फील शीट्स भी मिलने वाली हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो अपना पेपर लिखने के लिए. दिस विल गिव यू द प्रॉपर एग्जाम वाली फीलिंग. इफ यू वांट दीज पेपर्स यू कैन बाय देम फ्रॉम Amazon और Flipkart. एंड अगर तुम PW स्टोर से लेते हो, देन यूज माय कूपन कोड ACE150 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. डू चेक इट आउट इफ यूर इंटरेस्टेड. अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तुम्हें एग्जैक्टली कितने घंटे देने हैं, बट आई कैन गिव यू एन एस्टिमेट. जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, तुम्हें उस पे एक दिन में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है. जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और जिसका हाई वेटेज है, उस पे भी तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बट वीक से कम टाइम स्पेंड करना है. एंड जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उसका वेटेज भी कम है, उस पर डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. एंड जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसका वेटेज कम है, उस पर भी तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो. इफ़ यू वॉन्ट रियली गुड मार्क्स, देन मे बी यू शुड फोकस ऑन दैट वीक सब्जेक्ट. बट अगर तुम्हें लाइक 90% अबव चाहिए, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू स्पेंड लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स पे, ऐसे चैप्टर्स पे जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है. ठीक है? मतलब जैसे मैथ्स में सपोज तुम्हारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे एपी है. एपी तुम्हें नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बट एपी का वेटेज इज प्रिटी सॉलिड इन द बोर्ड एग्जाम. सो मेक श्योर तुम एक, अगर तुमने किसी दिन डिसाइड किया कि तुम एपी करोगे, उस दिन तुम अपना मैक्सिमम टाइम एपी करने में स्पेंड करो. ओके, लेट मी ऑल्सो गिव यू एन आवर बाइफर्केशन. अगर तुम सुबह स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम सुबह के 2 घंटे, लाइक अगर तुम पेपर करने से पहले लाइक 2 घंटे पहले उठ सकते हो, उस टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, देन मेक श्योर तुम सुबह के 2 घंटे किसी मेन सब्जेक्ट को दो. जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, इसको करने में तुम्हें टाइम लगता है और तुम्हें खुला दिमाग चाहिए. अगर तुम सुबह सुबह उसको लेकर बैठ जाओगे, यू विल बी एबल टू डू इट बेटर. रात को कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट लेकर मत बैठना, बिकॉज तुम्हें नींद आ जाएगी. रात को कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना जिसके तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो. बेसिकली अगर तुम्हारी रात को प्रोडक्टिविटी सबसे लो होती है, जिस भी टाइम ऑफ द डे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सबसे लो होती है, उस टाइम पे कोई थ्योरी सब्जेक्ट मत करना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मत करना जिसमें बहुत ज़्यादा रटना हो. ठीक है?
मेक श्योर तुम उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट इज समथिंग जो तुम्हें एक्टिव रखेगा एंड तुम्हें उससे नींद नहीं आएगी। सो मेक श्योर तुम अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से इस सब चीज़ों को डिसाइड करो। अपने वीक सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, लाइक स्पेंड लाइक 2 hours एवरी डे ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। अगर मैथ्स है तो मैथ्स करो, हिंदी है तो हिंदी करो। पर्सनली फॉर मी इट्स हिंदी, सो आई एम ट्राइंग टू स्पेंड मोर टाइम ऑन हिंदी इन द लास्ट 15 days। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे 1-1.5 घंटा स्पेंड करो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। ठीक है, सो इस तरीके से यू विल नीड टू प्लान आउट योर सब्जेक्ट्स। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर अपने कैलेंडर पे अपना प्रॉपर प्लान जो मैंने बनाया है वो लिखा है अपने हिसाब से। मतलब एक दिन में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को नहीं रखा है, बट एक्सेप्ट लाइक एंड तक आते आते आई एम ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ मोर। सो दैट इज वाई उधर मैंने थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना कम कर दिया, बट स्टार्टिंग में आई एम मेंटेनिंग द बैलेंस। सो बेसिकली दिस इज माई मंथली प्लानर। ये मैंने 30th January से स्टार्ट किया है इसे, एंड एक्चुअली 29th, या दिस इज बेसिकली लाइक कल के लिए, सो दैट इज डिफरेंट। एंड उसके बाद ओवर हियर मैंने 11th तक रखा है, बाकी पूरा मुझे मैथ्स करना है। लास्ट 5 days आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू मैथ्स इंटायरली। अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो ज़्यादा दिन तुम मैथ्स को डेडिकेट करना। नाउ लेट मी शो यू लाइक थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, हर एक दिन के लिए मैंने एक ना एक सैम्पल पेपर रखा है। जैसे मैथ का सैम्पल पेपर मैं इस दिन करूंगी, फिर एसएसटी का, फिर मैथ का। उसके अलावा आई हैव केप्ट सम अदर टॉपिक्स। जिस दिन मैं एसएसटी का सैम्पल पेपर कर रही हूँ उस दिन आई विल प्रैक्टिस थोड़े से मैथ्स के चैप्टर्स एंड एक साइंस का चैप्टर। जिस दिन मैं मैथ्स का पेपर कर रही हूँ उस दिन आई विल डू हिंदी, आई विल डू एसएसटी एंड आई विल डू इंग्लिश। सो बेसिकली इसी हिसाब से मैंने रखा है कि बहुत ज़्यादा पाइल अप ना होए कुछ भी किसी एक पर्टिकुलर दिन पे। जैसे जिस दिन इंग्लिश का पेपर किया मेरे लिए काफ़ी हल्का होता है, सो आई थॉट आई कैन डू अ मैथ्स पेपर एज वेल। उसके अलावा हम साइंस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो तुम्हें इस तरीके से अपना पूरा प्लान बनाना है। मेक श्योर कि तुम मेरा एग्जैक्ट प्लान यूज मत करो जो मैंने लाइक लिखा हुआ है, बिकॉज आई डोंट थिंक वॉट वर्क्स फॉर मी विल वर्क फॉर यू, बट टेक द मेन core take the main thinking behind that plan and create your own plan, okay? या फिर तुम चैट जीपीटी को बता दो कि ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स है, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, मेरे वीक टॉपिक्स है, एंड ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, दिस इज द हाई वेटेज टॉपिक, दिस इज द लो वेटेज टॉपिक। नाउ इट विल लिटरली मेक अ 15 day प्लान फॉर यू। ठीक है, मतलब तुम एआई का भी यूज कर सकते हो इस काम के लिए। पर्सनली आई डिड नॉट यूज एआई फॉर दिस बिकॉज आई एम वेल वर्स विद लाइक माई कैपेबिलिटीज एंड मैं कितना कर सकती हूँ एक दिन में, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। सो आई रियली होप कि तुम इस सब टिप्स को फॉलो करोगे अपना बनाने के लिए। नाउ लेट मी टेल यू कुछ टिप्स सब्जेक्ट वाइज तुम्हें कैसे करनी है। पहली बात, मैथ्स और साइंस के लिए कोई भी नई बुक शुरू मत करना। जो तुम कर चुके हो उसमें जो तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है उनको रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। कोई भी नई बुक इस टाइम पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब कोई भी नई बुक स्टार्ट करने के लिए बहुत लेट हो चुका है एंड इट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहली बात, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, दूसरी बात तुम्हें डीमोटिवेशन होगा। सो इट्स बेस्ट तुम्हें जो आता है तुम उसे इम्प्रूव करो, जो तुम्हारी मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें इम्प्रूव करो एंड अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करके जाना। मेक श्योर तुम्हारा कोई भी एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता है, एंड डोंट ओनली रिलाई ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, मैथ्स के लिए आई होप तुमने अभी तक एक रेफरेंस बुक तो कर ली होगी। ठीक है, एग्जाम्पलर तो कर ही ली होगी। मतलब देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी कर लिया एंड एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर कर लिया तो इनफ है। मतलब अगर तुमने और कुछ नहीं किया, मैं तो बोल रही हूँ, इफ यू वांट लाइक 80% 90% मार्क्स, बट इफ यू वांट लाइक बेटर मार्क्स तो तुम लेके चलो, पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, उसके हिसाब से डू अ गुड रेफरेंस बुक। मतलब अभी मत करना, आई एम अज्यूमिंग तुमने करनी होगी, तो मैं तुम्हें कुछ बुक्स के बारे में नहीं बताऊंगी क्या करना चाहिए। पर्सनली आई डिड आर डी शर्मा, आई डिड एम एल अग्रवाल, आई डिड एग्जाम्पलर एंड आई डिड मेरे उड़ान बैच के मॉड्यूल्स एंड स्टफ। सो इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं किया है मैथ्स में, यही सब मैंने किया है एंड दी एनसीईआरटी ऑब्वियसली। साइंस में मेक श्योर तुम्हें केमिस्ट्री का एक एक रिएक्शन आता हो, बैलेंस्ड रिएक्शन आता हो, बिकॉज बैलेंसिंग के तुम्हारे मार्क्स फालतू में कट जाएंगे एग्जाम में। बायो के सारे डायग्राम्स तुम्हें देखने हैं, बायो के सारे डायग्राम्स करने हैं अगर तुमने अभी तक नहीं करे हैं तो। एंड फिजिक्स में भी कुछ एक्टिविटीज वगैरह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है कि मतलब एक पैरेलल सर्किट में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको प्रूव करो। ये सारी एक्टिविटीज है जो तुम इग्नोर कर दोगे, मुझे पता है। फिजिक्स एनसीईआरटी से कोई भी नहीं पढ़ता है, बट ये सारी चीजें जो लाइक डब्बों में दी हुई है ना, उन सबको देख के जाना, बिकॉज ये सब पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड एनसीईआरटी के भी बैक क्वेश्चंस जो है फिजिक्स के, दे आर ऑल्सो गुड क्वेश्चंस। उनको इग्नोर मत करना, उनको प्रैक्टिस करना, नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज सारे प्रैक्टिस करना चैप्टर के। आई होप तुमने अभी तक कर रखे होंगे, बिकॉज अगर तुमने अभी तक नहीं किया, यूर रियली पानी में। ठीक है, अब देखो एसएसटी का पेपर बहुत टाइम बाद है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग कि अगर हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड हम एग्जाम के टाइम भूल जाएंगे तो क्या फायदा है। बट जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है उनको तुम करो। अगर कोई बहुत रट्टा मारने वाली चीज़ है ना, तुम उसको साइड में लिख लो एंड उसको एग्जाम से पहले याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम के लिए तुम्हारे पास 4 दिन होंगे एंड आई नो अगर तुम अभी याद करोगे वाली चीज़ें, जैसे
एग्रीकल्चर के स्टेट्स के नाम एंड स्टफ, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू फॉरगेट दैट. सो जस्ट नोट दोज थिंग्स डाउन जो तुम्हें याद करनी है तब, जब तुम्हारा एग्जाम 4 दिन बाद होगा. सो लाइक जिस दिन तुम्हारा, आई थिंक हिंदी का एग्जाम है बिफोर एसएसटी, जिस दिन तुम्हारा हिंदी का एग्जाम खत्म होगा उस ही दिन तुम बैठ के वो सारी चीजें लर्न करना. डोंट लीव दैट फॉर द लास्ट फ्यू डेज. जस्ट डू इट हिंदी वाले दिन, ठीक है? बिकॉज अभी करोगे फिर बाद में भूल जाओगे, कोई उसका कोई फायदा नहीं है. मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझसे भी नहीं हो पाती हैं. सो आई जस्ट मार्क देम इन माई बुक कि ये मुझे करना है बाद में, क्योंकि अभी मैं करूंगी मैं भूल जाऊंगी. ओके. इंग्लिश एंड हिंदी को तुम इग्नोर करना छोड़ दो. इंग्लिश एंड हिंदी कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका भी उतना ही वेटेज है जितना बाकी सब्जेक्ट्स का है. ठीक है, अगर तुमने इंग्लिश और हिंदी के लिए कोई बुक नहीं लिया दैट इज फाइन. मेरा पर्सनली इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाला है एंड हिंदी बी है, जिनके रिसोर्सेज वैसे भी कहीं नहीं मिलते हैं. सो दैट इज लाइक सच अ बम्पर. बट मेक श्योर तुम सैम्पल पेपर करके जाओ इस साल का, पिछले साल का, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाओ. इतना तो तुम्हें आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है? उसके अलावा ग्रामर पे कॉम्प्रोमाइज मत करना. डोंट थिंक कि कॉमन सेंस से हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में फुल आए हो ग्रामर में तो ठीक है, तो तुम्हें आता ही है, तुम बोर्ड्स का भी कर ही लोगे. बट अगर तुम्हें लाइक नहीं आया फुल एंड तुम्हारे मार्क्स कटे हैं उसमें, तो वर्क ऑन दैट. डोंट इग्नोर इट, डोंट लीव इट फॉर द लास्ट मिनट. आई नो बोर्ड से पहले कोई भी पूरा दिन दिन बैठ के इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ रहा होता है, बट एटलीस्ट स्पेंड थोड़ा सा टाइम ऑन इट. हफ्ते में, पूरे हफ्ते का बता रही हूँ मैं, पूरे हफ्ते में एटलीस्ट तुम 4 घंटे तो निकाल ही सकते हो ना हिंदी और इंग्लिश के लिए. सो डू दैट, ताकि तुम्हारे उसमें मार्क्स कॉम्प्रोमाइज ना हो. बिकॉज इमेजिन तुम्हारे बाकी सब सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा आ जाए एंड तुम्हारी हिंदी और इंग्लिश में कम आया, तुम्हारे उसके कारण पूरा परसेंटेज खराब हो गया. दैट इज अ वेरी वेरी बैड फीलिंग. तुम किस किस को एक्सप्लेन करोगे कि मेरे मैथ साइंस एसएससी में अच्छा है? ठीक है, तुम्हारी एंड में तो परसेंटेज ही देखी जाने वाली है, राइट? सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. फाइनल थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप. रोज तुम्हें 8 घंटे की नींद लेनी है, ये तुम आदत डाल लो. एंड तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है. 6 बजे उठना है. अगर तुम 6 बजे नहीं उठ सकते, 7 बजे उठना है. आई ऑल्सो नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस बिकॉज आई वेक अप वेरी लेट एवरी सिंगल डे. क्योंकि देखो, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू वेक अप लेट देन तुम सेंटर पे लेट पहुंचोगे एंड तुम्हारा पूरा बोर्ड एग्जाम उसी पैनिक में खराब हो जाएगा. सो अगर तुम अभी से जल्दी उठने की आदत डालोगे तुम्हें तब कोई दिक्कत नहीं आएगी. एंड इसीलिए लाइक रात रात को पढ़ना, आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल. पुलिंग ऑल नाइटर्स इज नॉट बेनिफिशियल. अगर तुम्हें इतना ही पढ़ना है तुम स्कूल से छुट्टी लो और दिन में पढ़ो. रात को तुम पढ़ोगे, तुम लेट उठोगे, तुम्हारा बॉडी क्लॉक उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा ना. उसके बाद तुम अचानक से कैसे फिक्स कर सकते हो उसको बोर्ड एग्जाम के टाइम, जब तुम्हें उठना पड़ेगा जल्दी. So it's just best do yourself a favor and start fixing it from like Feb 1 itself. I am sure 15-20 दिन में तुम्हारा ढंग से फिक्स हो जाएगा एंड उसके बाद you will be very comfortable at waking up early and at sleeping early, and that is also a very good habit. Okay guys, तो मेरे को तुम्हें बस यही सब बताना था. I really hope that this video helped you out, and if it did, make sure to subscribe to my channel and like this video because that motivates me to make many more such videos for you all. And I think this would be the last strategy video for board exams. Anyways, I will probably like make another video to say my final words to you all board exams से कुछ दिनों पहले या कुछ घंटों पहले. Anyways, I love you all always. Best of luck for board exams. I know you all will kill it. Bye bye.